जब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक बयान जारी हुआ था, हाईकमान से हुआ था कि भाई जो टिकटें हैं सर्वे के आधार पर बांटी जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा की सीटें थी उसमें बांटी भी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। अब जब नारुंद विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सर्वे की बात हो रही है कि सर्वे के आधार पर होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि भाई एक तरफा जैसे हाईकमान का फैसला होता है टिकट का, शैलजा जी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, और ऊपर की बात करें तो जो बड़े नेता हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, वही घोषणा कर सकते थे, लेकिन शैलजा जी ने घोषणा करी है क्योंकि तो घोषणा होगी कि भाई डॉक्टर साहब की टिकट होगी, नारुंद की पक्की है। अब हम क्या करा, इस पर क्या कुछ कहना चाहूँगा। लगातार वो इकट्ठा होने लग रहे हैं और बाइट अपने जो जनता ने अपनी बातें पहुँचाने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे आपने रैली के अंदर एक बात कही कि वे जो लोग जो लोकसभा चुनाव में दूर थे वह पास आ जाएं और वो अगले सुकमें जो भूल के पार्टी के लिए काम करें। उसके बाद में जो भावी उम्मीदवार कहेंगे, क्योंकि अभी तक सिलेक्ट हुए थे, आपकी घोषणा हो चुकी है, उसमें के बाद बात आने शुरू होगी कि भाई डॉक्टर साहब जब लोकसभा चुनाव चल रहा था खुद सिरसा के अंदर थे, खुद नारुंद के अंदर नहीं आए, क्या कुछ कहें। मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसाई और मैं जुड़ा हूँ नारुंद विधानसभा से। फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, बातचीत आपकी करवा देंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक रैली हुई थी नारुंद के अंदर, उसकी चर्चा बात को पूरा हरियाणा में हुई, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी जो पॉलिटिकल घटनाएं कहेंगे घटनी शुरू होगी, जो भावी उम्मीदवार हैं सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपकी बातचीत करवा देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। डॉक्टर साहब बात करें तो जैसे रैली हुआ है, बहन कुमारी शैलजा जी आती हैं और एक घोषणा करती कि भाई सांकेतिक घोषणा कहेंगे, हम सांकेतिक शब्द का यूज़ करना चाहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब हमारे छोटे भाई हैं और फिर 2005 में जो गलती हुई नारुंद हल्के में वह गलती ना दोहराई जाए, और अब की बार जीत का आश्वासन देव नारुंद जनता है जो, क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार बता दीजिए। नहीं, जो फैक्चुअल बात है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना ना कोई समझदारी है, ना उसको कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। उन्होंने जो कहा वो सभी के बीच में कहा है, और ये तो हकीकत है, वो मेरी बड़ी बहन है। डॉक्टर साहब उसी के साथ में जो भावी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार पर लग रहे थे, जब तक आपकी रैली ना हुई थी, उसके बाद में एक सांकेतिक घोषणा होगी कि भाई डॉक्टर साहब की टिकट होगी, नारुंद की पक्की है। अब हम क्या करा, इस पर क्या कुछ कहना चाहूँगा। लगातार वो इकट्ठा होने लग रहे हैं और बाइट अपने जो जनता ने अपनी बातें पहुँचाने लग रहे हैं। देखो, हर आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसका कर्तव्य है कि वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करे, कांग्रेस किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर पूरे प्रदेश में कर सकती है इसकी ओर ध्यान दे। तो ये तो मेरे लिए भी लागू है, ये बात उनके ऊपर भी लागू है। हमारा काम तो कार्यकर्ता के हिसाब से यही है कि हम अपने नेताओं के, हमारे नेतृत्व के, हमारी नीतियों के बारे में, और जो बढ़िया काम हम जनता के लिए प्रचारित प्रसारित करें उन्हें। जो संकल्प कांग्रेस ने लिया है कि हरियाणा की जनता को किस प्रकार से जो त्रस्त है आज बीजेपी के सरकार में, उसको किस तरह से हम उनको निजात दिलाएंगे और हम उनके लिए क्या बेहतर विकल्प पेश करेंगे, ये प्रचारित प्रसारित करना मेरा भी कर्तव्य है, उनका भी कर्तव्य है। ये तो उनको सोचना है। मेरे ख्याल में सब लगे तो हुए हैं, सबके सब कोशिश इसी में है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, बेहतर बने, और हरियाणा की जनता की उम्मीदों पे जो खरा उतरे उस प्रकार की सरकार बने। डॉक्टर साहब जैसे आपने रैली के अंदर एक बात कही कि वे जो लोग जो लोकसभा चुनाव में दूर थे वह पास आ जाएं और वो अगले सुकमें जो भूल के पार्टी के लिए काम करें। उसके बाद में जो भावी उम्मीदवार कहेंगे, क्योंकि अभी तक सिलेक्ट हुए थे, आपकी घोषणा हो चुकी है, उसमें के बाद बात आने शुरू होगी कि भाई डॉक्टर साहब जब लोकसभा चुनाव चल रहा था खुद सिरसा के अंदर थे, खुद नारुंद के अंदर नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे। तो क्या सिरसा में कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था? क्या कांग्रेस पार्टी हमारी ड्यूटीज़ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और चंडीगढ़ में, पंजाब में नहीं लगाती? अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरी ड्यूटी सिरसा में लगाई है, मैंने क्या बखूबी वो निभाई नहीं है? इसमें क्या अपवाद है? इसमें गलत क्या है? क्या मेरा भाई यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए नहीं घूम रहा था? क्या सभी साथी जो आज हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कोई मदद नहीं की क्या? कोई सवाल हमारे ऊपर उठा है क्या? तो डॉक्टर साहब एक चीज़ अन्य भी है, जब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक बयान जारी हुआ था, हाईकमान से हुआ था कि भाई जो टिकटें हैं सर्वे के आधार पर बांटी जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा की सीटें थी उसमें बांटी भी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया।
अब जब नारुंद विधानसभा की बात करा, हाँ सर्वे की बात हो रही है कि भाई सर्वे के आधार पर होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि भाई एक तरफा जैसे हाईकमान का फैसला होता है टिकट का, शैलजा जी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, और ऊपर की बात करें तो जो बड़े नेता हैं खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, वही घोषणा कर सकते थे, लेकिन शैलजा जी ने घोषणा करी है। क्या कुछ कोई घोषणा नहीं करी है। जो कुछ उन्होंने कहा है वो सबके बीच में कहा है। घोषणा समय पे होती है, वो समय पे होगी। तो सर नारुंद की जनता भी जिक्र मतलब चर्चा कर रही है कि भाई डॉक्टर साहब ही आने वाले हैं, उनके लिए मैसेज बता दें। नहीं, मैसेज बड़ा साफ और स्पष्ट है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस जन उसी प्रयास में प्रयासरत हैं, मैं भी और बाकी लोग भी। अब इसमें मैं तो नहीं मानता कि किसी बारे में कोई एक दूसरे के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना ना मेरे लिए ठीक है ना उनके लिए ठीक है, बाकी तो उनको सोचना है। मैंने तो हमेशा यही कहा है लोकसभा से पहले कि मेरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल खोल के देखो, गांव-गांव जा कर के मैंने लोकसभा चुनाव से पहले एक एक गांव में जा कर के मैंने संदेश दिया था, जगह जगह भाषण दिए थे कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दिन रात एक करनी है। और भगवान की आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से सारे हरियाणा में बढ़िया रिज़ल्ट आया है, और मैं समझता हूँ कि सब मेहनत करेंगे तो आगे भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, जैसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की दो यात्राएं निकली, एक हरियाणा मांगे इंसाफ और न्याय यात्रा। इसके बीच में जो कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री, वो कहते हैं कि भाई हरियाणा में कांग्रेस से साथ मांगना चाहिए, ना कि बीजेपी से, क्यों बीजेपी काम कर रही, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिसाब किताब तो जनता करके देगी। आधा हिसाब किताब तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में कर दिया, और पूरा हिसाब किताब विधानसभा चुनाव में करके देगी। वो कौन है हमसे हिसाब मांगने वाले? आप निश्चिंत रहो, और आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता आप लोगों से त्रस्त है। हरियाणा की जनता आप लोगों से पीछा छुड़ाना चाहती है, और हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया है, स्पष्ट रूप से, भावनात्मक रूप से उसने ये फैसला चुनाव से बहुत पहले कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को जीतने नहीं देंगे। और हरियाणा में प्रचंड बहुमत, मैं कहता हूँ 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब, हमारे जसपा के विधायक हैं रामकुमार गौतम जी, फिलहाल उन्होंने कुछ टाइम पहले मीटिंग ली, और मीटिंग में एक चीज़ बोली कि भाई जो कार्यकर्ता हैं मैं साथ रहें, वो चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ, यानी चुनाव की जो घोषणा है वो लगभग कर दी कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टी हो। क्या कुछ कहेंगे? ये तो फैसला उन्होंने करना है, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो उनका अधिकार है। पहले भी वो इस इलाके के मजबूत नेता हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और चुनाव लड़ने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है। जी धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल वही नारनौंद विधानसभा से जुड़े थे डॉक्टर साहब, जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर चर्चा और बहुत सारे सवाल थे जनता के मन में, और एक सवाल पे बातचीत अपनी हुई है और आप भी देखने लग रहे हैं। कमेंट करके बता दियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।